जय श्री कृष्णा। राधे राधे। और आप लोग कैसे हो? आप अच्छे होंगे। और आप लोगों से मैंने बोला था कि मेरे भैया भाभी छोटे भैया भाभी ने उनको पता है कि नहीं पता, क्योंकि हमारी जो मौसी है ना, जो हमसे बोला गया है वो छोटे भैया भाभी को पता होगा कि नहीं होगा। क्योंकि हमारे संग में ऐसा चाल चलने का, क्योंकि ये तो मुझे पता भी नहीं है कि कौन हमारे संग में चाल चला कौन नहीं चला। क्योंकि हम तो डायरेक्ट नाम के कि मेरे छोटे भैया भाभी को पता है कि नहीं है, क्योंकि उनने उनने भी रोकने की तो कोशिश किया था उनने। तो हम लोगों को गुस्सा आई थी, तो हम लोगों ने ये गुस्से के मारे हम उन लोगों से कुछ बोल भी नहीं पाए थे। ना हम वो हमसे बोल पाए ना हम उनसे बोल पाए जो हमसे मौसी ने बोला था। क्योंकि ये इतनी मैटर इतना बढ़ चुका था, इतना बढ़ चुका था। क्योंकि हमने सोचा कि यही बात बताने के लिए कि हमको मौका मिल जाए, क्योंकि चढ़ के आगे अपन बोल नहीं पाए थे ये बातें। तो मैंने ये कहन कि बोलने के लिए वो करें, तो ये लड़ाई बढ़ते हुए, क्योंकि मेरे जो बड़े भैया हैं वो बड़े भैया वहाँ से उन लोगों को पता होते सोते पे वो लोग वहाँ से निकल चुके थे, वो लोग चले गए थे। क्योंकि मेरे भैया छोटे भाई भी भैया को नहीं पता था। तो वो लोगों ने हम हमको तो पूरा वो है कि वही लोगों का प्लान था हम लोगों को वहाँ भेजने के चक्कर में। क्योंकि हमारी मौसी ही प्लान तो 3 लोगों ने प्लान रटा था। क्योंकि यही है कि हमने सोचा कि सब अच्छा ही होगा, सब मैं बताने की कोशिश करूँगी अपने मम्मी पापा को जो हमारे संग में किया है, हमारे संग में उनने किया जो जो हमसे बोला है। जो मेरे हस्बैंड ने भी बोला था कि ये सब बातें अशोक को बताना चाहिए कि ये जो हम आपके संग में ये सब प्लान रटी ने मौसी ने जो बोला है आप लोगों को, तो हमको वो समय ही नहीं मिल पाया था। वो समय अगर मिल जाता तो हम ये नहीं कह रहे मेरा परिवार गलत है, अगर वो समय हमें मिलता हम वो समय से हम अपने परिवार को ये पूरी बातें बता देते कि ये हम हमारे संग में क्या चाल चल रहे हैं, क्या कौन कौन मेरे संग में चल रहा है, कौन नहीं चल रहा, कौन खिलाफ भर रहा है हमें हमको। तो यही बात है कि हमारे घर वाले उनको खिलाफ भरने में कोई ने कसर नहीं छोड़ा था कि खिलाफ भरते गए। तो हमको ये लगा कि सब अच्छा ही होगा। अच्छा आदमी सब सोचता है कि हमारे परिवार में सब अच्छा चले। जो यहाँ से अपन ग्वालियर से जाओ तो आदमी को सबको खुशी होता है कि हाँ अपने मायके गए हैं तो अपन इतने दिन रहेंगे उतनी दिन। तो कोई कोई को हजम नहीं होता ये सब बातें कि अपन एक दूसरे की बहन के संग में रहो, हंसो बोलो बतलाओ। आदमी को ये हजम नहीं होता ये सब बातें। हमारी मौसी को बिल्कुल हजम नहीं हुआ ये सब बातें कि हम उस घर में रहूं। उस ऐसा मैंने उनका ऐसा क्या कर दिया कि उन इतना मतलब इतना सोच लिए हमारे संग में इतना बड़ा खिलाफ, इतना बड़ा चाल कि हमने उनके संग में इतना सोचा भी नहीं था कि हमारे संग में इतनी बुरी हालत मेरे संग में ऐसा करेंगे। क्योंकि हम तो बहुत सोचे थे, बहुत सोचा कि सब अच्छे सब कुछ है। क्योंकि हमारे बड़े भाभी से बात चलती थी। बड़ी भाभी का कभी कभी मतलब फ़ोन आता था, कभी कभी बात करती थी, जो बात तो करती थी। क्योंकि मम्मी ड्यूटी पे रहती थी तो हमारी मम्मी ने जब वो फ़ोन लगाती थी तो मम्मी से बात होती थी। तो मम्मी से बात हुई थी तो मम्मी से बोली कि मुझे कविता से बात करा दो। मतलब बोलने का तरीका देखो, आदमी फ़ोन करता भी है तो तरीके से बोलता है। चलो जब वो मेरी मम्मी है, मेरी सास है, तो आपकी तो भी सास हुई ना, आपको कायदे से बोलना चाहिए ना कि मम्मी कविता से बात करा दो। पैर भी तो छूना चाहिए ना। तो उनने मेरी मम्मी से कायदे से भी नहीं बोली थी कि कायदे से बोलना चाहिए। चाहे हमें तमीज़ तो उनको बिल्कुल, हमारी बड़ी भाभी को बिल्कुल नहीं है तमीज़ बोलने के लिए। क्योंकि बोलने के लिए तमीज़ भी ज़रूरी है। क्योंकि हमारा रिश्ता कहाँ है, किससे रिश्ता है हमारा, वो सोचना चाहिए उन्हें। उन्हें ये बिल्कुल नहीं सोचा कि हमें क्या रिश्ता निभाना है, कैसे निभाना है। डायरेक्ट कह रही है बिटिया से बात करा दो, क्योंकि घर का नाम मेरा बिटियान है और यहाँ सब कोई कविता है। स्कूल का नाम मेरा कविता था।
तो उनने कहा मुझे डिटेल्स बात कर, एकदम ऐसे बोली। तो मम्मी ने ये बोला कि मैं ड्यूटी पे हूँ, मैं घर जाके हम आपको बात करा दूँगी। फिर मेरी मम्मी, मुझे ये नहीं पता कि किसने इनसे बोला था कि फ़ोन लगाने का, मुझे ये बिल्कुल पता नहीं था। घर पे मम्मी आई, मम्मी ने बोला कि कविता आपकी भाभी का फ़ोन आया था। तो मैंने कहा कि अच्छा। तो मम्मी ने बोला कि बात कर लो, इनने भी बोला बात कर लो। तो हमने कहा जब उनने फ़ोन लगाया तो दोबारा भी फ़ोन लगा सकती थी, दोबारा फ़ोन लगा सकती थी। मतलब उनने फ़ोन नहीं लगाया, बिल्कुल एक बार भी फ़ोन नहीं आया। तो मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा मैं अपनी तरफ से फ़ोन क्यों लगाऊंगी, जब मुझे 1.5 साल हो गए हैं वहाँ नहीं जाते हुए, तो हम फ़ोन क्यों लगाएंगे। उनको भी तो सोचना चाहिए फ़ोन लगाने के लिए। तो उनने फ़ोन तो लगाया नहीं है। फ़ोन दोबारा दोबारा भी तो आदमी कहता ना कि मतलब याद आती है आदमी को, तो रोज़ रोज़ ही याद करना चाहिए, रोज़ फ़ोन लगाना चाहिएगा। तो मायके वाले को फ़ोन, वो लोग तो फ़ोन लगाने का तो नाम ही नहीं लेती कि फ़ोन लगाने का नाम ले, क्यों नहीं नाम लेती, क्योंकि वो लोग उनके अंदर पता नहीं क्या है, ये तो हमें भी पता नहीं है कि वो लोग क्यों नहीं चाह रही हैं, क्यों फ़ोन नहीं लगा रही हैं, क्यों वो व्यक्ति से क्यों फ़ोन लगा रहे हैं जिससे हम ज़्यादा बात भी नहीं करना चाहते, ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहते। क्योंकि हमें तो शंका उन्हीं पे ही होती है। जब मैं शुरू से हमसे थोड़ा बात करने का थोड़ा मेरी भाभी से मैं वैसे भी ज़्यादा बात नहीं करती थी। शुरू से जब मैं कुंवारी थी तब भी मैं ज़्यादा बात नहीं करती थी अपने भैया भाभी से ज़्यादा, वो और इसी वजह से मैं थोड़ा कम भी बात करती, मिलो वो लोग उनको बिल्कुल नहीं है। जिस व्यक्ति से मैं नफ़रत करती हूँ उसी व्यक्ति से वो फ़ोन कराती हैं हमारे पास को, हमें लगे कि सब करा, मिलो वो व्यक्ति भी दोबारा फ़ोन नहीं लगाता, वो व्यक्ति दोबारा फ़ोन बिल्कुल नहीं लगाएगा, बिल्कुल तो वहाँ हाल चाल नहीं पूछेगा कि हाल चाल पूछे। भगवान, तो मैं तो ये सोचती हूँ कि ऐसी लड़की ऐसा अनाथ जैसा क्यों ज़िंदगी दिया कि अनाथ जैसा जी। आज ये भी है, ये भी परिवार मेरा अच्छा है। अगर आज इनका सपोर्ट नहीं होता, यहाँ का सपोर्ट नहीं होता, तो हम किधर जाते, हम कहाँ क्यों होते, कहाँ जाते। तो यही होता है ना कि आदमी का तो 2 होते हैं, एक ससुराल और एक मायका। तो मायके की तरफ से तो मेरा पूरा रास्ता बंद हो गया ना। हमारे 2 सिस्टर ने भी इतना बंद करवा दिया, क्योंकि हमारी सिस्टर को भी समझाना चाहिए था ना क्योंकि हम तो उनसे छोटी हैं। अब उनको समझाना चाहिए, मम्मी को भी समझाना चाहिए, पापा को भी समझाना चाहिए, भैया भाभी को सबको समझाना चाहिए कि वो आपसे छोटी है, आपसे तरीके से बात करो। चलो ठीक है, जो गलती हो गई तो हो गई, गलती दोनों तरफ से होती है। चलो दोनों, चलो मोड़ी है, मोड़ी का माफ़ करो, चलो फ़ोन में लगाओ, फ़ोन में बात करो और सब अच्छा करो। क्योंकि इतने साल कौन अपनी लड़की के बिना रह लेगी। आज हमारी भी लड़की होती, हम भी अब अपनी लड़की के बिना नहीं रहते। है हमारी लड़की कि हमारी जेठानी की लड़की मेरी भी लड़की है, आज हम उसकी शादी करेंगे तो क्या हमें उसकी याद नहीं करेंगे, उनकी भी याद करेंगे। क्योंकि सबको अपनी अपनी लड़की को सबको याद आती। लो मेरी मम्मी को कभी मेरी याद नहीं आई। पहले तो वो मुझे बहुत चाहती थी, इतना चाहती थी, इतना चाहती थी कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों से, क्योंकि बहुत बहुत चाहती थी। ये मैं फाड़ डालने वाले वो तो सोचते थे कि ये लोग दूर हो जाएं, ये लोग दूर हो जाएंगे। इनने बहुत अच्छे से प्लान रचा था उनका, अच्छा अच्छा सब कुछ हो गया क्योंकि हम दूर हो चुके हैं। हम अपने मायके वैसे भी जाऊंगी नहीं, वैसे भी कोई रिश्ता नहीं रखूंगी, क्योंकि जब मैंने रिश्ता मतलब टूट ही गई है तो हर तरफ से टूट जाए वैसे कोई मतलब भी नहीं है। क्योंकि हम लोगों से वैसे भी बात करना भी नहीं, क्योंकि हमें ये नहीं पता कौन सही है कौन गलत है। क्योंकि चलने वाले तो सब उसमें सभी हैं, अपन क्या कर सकते हैं, अपन कौन कौन को समझाएंगे, कौन कौन के सब बोलेंगे। क्योंकि हम ये सोचते हैं कि सब अच्छा चले, सब कुछ ठीक है। वो लोग समझने की कोई कोशिश नहीं करते, कोई कुछ भी नहीं बोलते, क्योंकि बोलने का एक समय होता है बोलने के लिए। तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन यही टेंशन रहता है, यही सब कुछ रहता है। और इसमें है कि अगर हमने अगर कुछ कर भी लिया
तो इसमें जिम्मेदार होंगे मेरे पापा, मेरे जीजा, मेरी मौसी, मेरी कानपुर वाली मौसी, इतने लोग जिम्मेदार होंगे। अगर मैंने कुछ भी कर लिया अपने जीवन में तो वही लोग मेरे ससुराल वाले जिम्मेदार नहीं होंगे, क्योंकि आदमी को जब टेंशन रहता है तो कुछ भी कर सकता है वो। इसी वजह से जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगले वीडियो पे फिर मिलते।